Huhe no ilam kakin hun Punjabi kibashang basa athamyo molong ubade sekretari kaharijang panchayat komiti Gurjit Singh habaklan chikila pathai kubor long hadian baka meeting paningkong baka sarkar jila kelapan hun yangi kino ilam ke HPC bakalapan biang no diki ki bangi terwa komta kelas dang manyaj khaman repusi anda ngila ti benia bhai ke blueprint ngimlap yang setia ong Gurjit हमारा जो फर्स्ट मीटिंग के बाद में जो हमने प्रपोजल दिया था ना, रेजुलेशन दिया था, उसको तो गवर्नमेंट ने मतलब माना नहीं, एक पॉइंट भी उसमें ऐड नहीं किया, टोटली रिजेक्ट कर दिया ना। तो इसलिए हम लोग मतलब सब लोगों को बुला के बातचीत किया है और ब्लूप्रिंट को भी मतलब अच्छा से देखा है सब उसका एक्सपर्ट से भी। तो इसलिए हम लोग सोचा कि ये जो गवर्नमेंट का जो अभी का जो प्रपोजल है वो हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं वो एक पॉइंट तो पहले भी हम बताए थे ना, उस टाइम में जब मीटिंग हुआ था कि उसमें है कि जैसा सब जितना 342 फैमिलीज है वो सबको 200 स्क्वायर मीटर लैंड और उसको घर बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो देने के लिए, और दूसरा था विद इन यूरोपियन वार्ड होना चाहिए। और ऐसा है और भी मतलब पॉइंट है, हाँ एक पॉइंट है, लेकिन मेन पॉइंट यही है कि जितना लोग, क्योंकि यहाँ पे तो जो ज़मीन में हम लोग रहता है वो तो सीएम ऑफ इंडिया ने हम लोग को दिया था ना। तो यहाँ पे चाहे कोई फैमिली का पास में कम भी ज़मीन है, 200 स्क्वायर फीट भी है, 300 स्क्वायर फीट भी है, 800 स्क्वायर फीट भी है, लेकिन सबका पास लैंड है, तो वहाँ में तो हम लोग को जहाँ अगर रिलोकेट करना है तो दूसरे जगह में भी हम लोग को लैंड देना चाहिए ना, वही हम लोग का डिमांड है। तो जो मतलब हम लोग का साथ जो फर्स्ट मीटिंग में बात हुआ था या सेकंड मीटिंग में बात हुआ था, उसमें इस तरह का ब्लूप्रिंट तो नहीं मांगा था हम लोग, इस तरह का ब्लूप्रिंट नहीं चाहिए था ना हम लोग को। हम लोग जो हम लोग का यहाँ का जो पब्लिक है, जो उसका जो व्यूज़ है उसका अनुसार हम लोग को बोला था। तो गवर्नमेंट ने तो जो प्रपोजल दिया वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी को भी। हम सब लोग से बात किया, इसलिए लंबा टाइम लग गया ना, कई बार बात किया हमने। मतलब अभी देखिए आगे फिर क्या होता है, गवर्नमेंट इसको कंसीडर करेगा या क्या करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग भी गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रहा था ना कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व होना चाहिए ना। अभी मतलब जो ग्राउंड में काम नहीं होगा और ऐसे खाली बातचीत से तो काम नहीं होगा ना, ग्राउंड में काम करना पड़ेगा। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट दिया कि ये इशू विद इन अप्रैल में सॉल्व करेगा और मई जून से रिलोकेट करेगा। अभी ब्लूप्रिंट भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, और जो वहाँ पे जहाँ पे ये जो शिफ्ट करने मांगता है जो जमीन वो लोग, वहाँ पे अभी सब लोग कितना 84 यूनिट्स जो है सब दूसरा डिपार्टमेंट को अलॉटमेंट किया है, दूसरा डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज़ को अलॉटमेंट किया है। तो वो अभी उसको वैकेट भी नहीं हुआ, पहले तो उन लोग को रिलोकेट करना पड़ेगा दूसरा जगह, फिर उसको डेमोलिश करना पड़ेगा, फिर ब्लूप्रिंट का ऊपर में काम कर रहा, फिर तो वो बनेगा ना। मतलब तो टाइम टेकिंग है, ये है इशू है। अभी ऐसे बोले कि कोर्ट ऐसा बोला है, कोर्ट तो ऐसा कोई बात मतलब बोला नहीं जिस तरह से है। कोर्ट का जो व्यू है वो तो सब लोग जानता है, एक्सपर्ट लोग को पता है क्या, और कोर्ट भी ऐसा बात बोल नहीं सकता है ना कि किसी को मतलब घर अभी बना भी नहीं है, कहाँ है हम लोग को जो है ऐसा जंगल में तो बैठाएगा, तिरपाल लगा के बैठाएगा, घर तो बनाना पड़ेगा ना पहले। स्टेटमेंट बोल दे रहा है गवर्नमेंट, वो तो मतलब पॉलिटिकल है, और यहाँ का जो लोकल पब्लिक है ना उन लोग भी सोचता है कि शायद जो गवर्नमेंट बोल रहा है वो मतलब सही है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो तो अलग है ना। ग्राउंड में तो सब पब्लिक को भी, यहाँ का जो जितना पब्लिक उन लोग को भी जो सच्चाई है वो बताना चाहिए। तो कोर्ट में तो ऑलरेडी पेंडिंग है केस, कोर्ट में भी तो चल ही रहा है, लेकिन कोर्ट तो टाइम दिया 1 साल का से वो बोल रहा है कि, लेकिन
कोई कंक्रीट डिसीजन तो नहीं आया ना, जो हम लोग का भी जो रेजुलेशन था उसको भी कंसीडर करना चाहिए था गवर्नमेंट को ना। ये प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगा जब दोनों साइड से बात होगा।